स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 1.2। पहले करते हैं उसके एग्जाम्पल्स टू नो द बेसिक्स ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा क्लास 9, बिकॉज एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन पिक हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल 3, पेज नंबर 7 फ्रॉम द ओल्ड बुक ऑफ एनसीईआरटी। सो थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज लोकेट अंडर रूट 2 ऑन ए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर जब भी आपको प्लॉटिंग करनी हो ना, तो ध्यान रखिएगा स्पाइरल को याद रखिए। ठीक है, उसमें क्या होगा आपका, देखिए अंडर रूट 2 को करना है प्लॉट। सो अंडर रूट 2 अगर आप पाइथागोरन थ्योरम को यूज करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि अंडर रूट 2 क्या है हमारे यहाँ पर, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस को अगर निकालना है, सो यू हैव टू फाइंड, you have to apply the rule of Pythagorean. P square, that is perpendicular square, base square gives you hypotenuse square. So if you want to find out hypotenuse, it will be under root perpendicular square plus में base square. ठीक है, बस अब आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। सो अंडर रूट 2 को फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, सो ये कैसे निकलेगा बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, आपको ऐसे नंबर्स को पिक करना होगा जिनका अगर सम अप करते हो आप स्क्वायर निकाल कर अगर उनका प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, सो अब हमें क्या प्लॉटिंग करनी है, देखो 1 और 1 ये हमारा है बेस, या फिर आप परपेंडिकुलर ले लीजिए एंड दैट इज योर बेस। ठीक है, क्या बन के आएगा आपका, अंडर रूट 2 बनना चाहिए। ठीक है, अगर हम 2 को स्प्लिट करते हैं तो किस में टूटेगा, 1 और 1 में डिवाइड होगा। सो चलिए बनाते हैं अब इसको। आप लेंगे सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। इधर है आपका एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव एंड हियर इज योर वाई एक्सिस दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, सो हमें परपेंडिकुलर 1 लेना है, बेस इज 1। सबसे पहले आप क्या लेंगे, 1 यूनिट, दिस इज योर ओरिजिन, 1 यूनिट का बेस ले लेंगे। देन यू विल ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसा होता है बेटा, 90 डिग्री प्लॉट होता है। सो हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना लिया। ठीक है, चाहे आप डी से बना लीजिए चाहे आप कंपास से बना लीजिए। आफ्टर 1 परपेंडिकुलर के बाद में आप क्या करेंगे, आप 1 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जितनी ये डिस्टेंस है बेटा उतनी ही ये डिस्टेंस होनी चाहिए, तो दोनों की क्या हो जाएंगे, 1 और 1 सेंटीमीटर ईच। आप इसको यूनिट बोलिएगा क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट स्पेसिफिक मेंशन नहीं है आपको। सो जब भी आप इसका हाइपोटेनियस ड्रॉ करेंगे इट विल ऑलवेज अंडर रूट 2। समझ आया, यहाँ पर आपको सिर्फ अंडर रूट 2 को प्लॉट करना था, लेकिन कहाँ पर, नंबर लाइन के ऊपर। सो नंबर लाइन तो हमारी ये वाली है, इस पे प्लॉटिंग कैसे होगी, आप अंडर रूट 2 इतना आप कंपास खोलिए और उससे क्या करेंगे, इतना आर्क लगा देंगे। ठीक है, यार कैसी जाएगी, इस तरह से। ठीक है, सो ये जो पॉइंट होगा दैट इज अंडर रूट 2। ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट 2 की, विच इज इक्वल्स टू 1.414 है ना। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ये याद रखिएगा बिकॉज 9th में और 10th में अंडर रूट 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, सो आप अगर इसको मेजर भी करते हैं विद योर स्केल इट विल बी 1.4 डेफिनेटली। अंडरस्टैंड, सो यहाँ से आपका अंडर रूट 2 आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। नाउ मूव टू एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में आपको लोकेट करना है अंडर रूट 3 को। अभी हमने अंडर रूट 2 किया था, अब हमें अंडर रूट 3 को प्लॉट करना है। तो अंडर रूट 3 कैसे आएगा, देखो अंडर रूट 2 के लिए आपने क्या किया था, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना है अंडर रूट 3 को प्लॉट। 3 किसके बराबर होता है बेटा, 2 प्लस 1 के बराबर। सो यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अभी बताते हैं हमने अंडर रूट 2 क्यों लिया, प्लस में 1 का स्क्वायर। देखो अभी मैंने आपको बताया अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है, 2 प्लस 1 के। सो अगर आप इसको खोलेंगे तो ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 2 फ्रॉम हेयर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, कितना बचेगा आपका अंडर रूट 3 है ना। करें सिंप्लीफाई तो क्या मिल रहा है आपको, अंडर रूट 3। इसीलिए हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट 2 की प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। अभी अभी किया है, फटाफट आप अंडर रूट 2 की प्लॉटिंं कीजिए मेरे साथ, क्योंकि अभी हमने सीख लिया है। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगेन
दिस इज योर 0 1 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया, आर्क लगाए एंड यू विल गेट √2 एज ए हाइपोटेनियस। अब हमें क्या प्लॉटिंग करनी है, √2 + 1 परपेंडिकुलर और बेस लेना √2, परपेंडिकुलर लेना है 1। सो √2 आपका ये बेस हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आप क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब 90 डिग्री आपने यहाँ पे प्लॉट किया। देखो ये लाइन है आपकी, ठीक है। सो इस लाइन को भी छोड़ दीजिए, इस लाइन के ऊपर आप 90 डिग्री प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा। अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे आपने आर्क लगा के 90 डिग्री प्लॉटिंग कर ली। देन आप ये √2 है, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। अगेन आप जब इनको अटैच करोगे यू विल गेट हाइपोटेनियस एज √3। समझ आया आपको? देखो 1 + 1 √2, √2 + 1 √3। ठीक है, इस तरह से अगर आप कॉन्टिन्यूस जाते रहेंगे ना बेटा तो स्पाइरल फॉर्मेशन होती है। अगेन जब आप √2 √3, यहीं पे मैं आपको कॉन्टिन्यूस में एक क्वेश्चन और करा देती हूँ फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसमें आपको √5 को प्लॉट करना है। सो यहाँ से क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसीलिए मैं उसको पहले ले रही हूँ क्वेश्चन में। √2 √3 आपको आ गए हैं। नाउ कम टू √4। ठीक है, देखो √4 कैसे निकलेगा, जैसे हमने 2 को 3 में यूज किया था ऐसे हम 3 को किस में यूज करेंगे, 4 में। √4 को क्या बोल सकते हो, 3 + 1। समझ आया, 3 + 1। सो अगर हमें 3 चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर, ताकि कट के क्या मिल जाए आपको, 3 मिल जाए। 1 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 1। सो अब आपको क्या लेना है, स्पाइरल के अंदर बेस एज ए √3 एंड 1 एज ए परपेंडिकुलर। सो यहां पर अगेन आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे लाइन आपकी ये वाली होगी। ठीक है, और जब आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको अटैच करेंगे, यू विल गेट √4। समझ आ गया? देखो ये √3 है, जो ये 1 यूनिट ले रहे हो ये सेम होनी चाहिए। ये यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मेजरमेंट बहुत क्लियर रखना। अब आपको √5 प्लॉट करना है। सो अगेन √5 क्या होगा बेटा, देखो 4 + 1। तो अगर 4 की प्लॉटिंग करनी है तो हमें √4 लेना पड़ेगा, है ना। अब तो आ गया समझ में आपको, 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो देखो √4 बना हुआ है हमारा। फटाफट 1 को लेकर √5 की प्लॉटिंग कर दीजिए। मैं इसको अभी इरेज कर रही हूँ। यहाँ पर हमने 1 ले लिया। अब ये लाइन के ऊपर आप 90 डिग्री बनाएंगे, ये 1 यूनिट, इसको अटैच करेंगे, यू विल गेट √5। समझ आया? लेकिन आपको इसको किस पे बनाना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो मेक श्योर कि आप इस तरह से कंपास खोलेंगे, इतनी आर्क से बाद में उसको इस तरह से आर्क बना देंगे। ठीक है, कहां पर रखे, यहां पर रख के कंपास को खोलेंगे और एक आर्क प्लॉट करेंगे। जिस पॉइंट पे ये कट करेगा दैट विल बी √5। समझ आ गया? अब √4 की वैल्यू होती है 2, है ना। तो 2 से ज्यादा आपकी ये मिलेगी, 2.232 के अराउंड। समझ आ गया आपको? देखो ये क्या बन रहा है, अभी एक स्पाइरल फॉर्म हो रहा है इस तरह से, 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 12। तो इस तरह से आपको कॉन्टिन्यूस एक सर्कल बनता चला जाएगा, सेमी सर्कल, और इस तरह से स्पाइरल फॉर्मेशन होती है। हमें मैक्सिमम 5 तक दे रखे हैं, आप चाहे तो इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, हम दोबारा से आपको समझा देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत। एक्चुअली शुरुआत हो चुकी है बिकॉज हमने क्वेश्चन कर भी लिया है, बट कोई बात नहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओ हमारा फेवरेट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सो ये फिर से ये आ गया हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के अंदर से, जो मैंने सबसे पहले आपको टेबल कराई थी, है ना, क्लासिफिकेशन टेबल कराई थी, आपको वहीं से इसके आंसर्स देने हैं। उसने पहले में पूछा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रैशनल एंड इरेशनल।
उसने पूछा है कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं, है ना? क्योंकि उल्टा नहीं पूछा, अगर वो पूछता कि सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं तो गलत होता। अब उसने कहा है कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं, सो इट्स ट्रू। ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर्स भी मेंशन करने हैं, व्हाई यू आर सेइंग इट इज अ ट्रू और फॉल्स। सो उसके लिए आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट कि रियल नंबर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, वन इज रैशनल एंड इरेशनल। सो every irrational number will comes in the real number system। ठीक है, सेकेंड पॉइंट के अंदर उसने पूछा है every point on the number line is of the form of under root m, here m is natural number। so natural number कौन से होते हैं ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको, बट स्टिल दोबारा बता देते हैं। so m यहाँ पर नेचुरल नंबर है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स तक जाएगा। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि हर एक जो पॉइंट होता है ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। अगर हम अंडर रूट निकालें इसका तो देखो 1 का भी अंडर रूट निकाला, 2 का भी निकाला, 3 का भी निकाला एंड सो 4 का भी निकाला। ठीक है, उसने कहा कि जितने भी पॉइंट होंगे नंबर लाइन पे क्या वो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। नंबर लाइन पे बेटा नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, है ना? नंबर लाइन में नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव हर तरह के नंबर्स आते हैं। सो क्या नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आते हैं? नो, है ना? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, सो नेगेटिव नहीं होते। और इसने कहा नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं क्या वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं? नहीं होते, बिकॉज नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से होते हैं। सो जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो नंबर लाइन पे आते हैं एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर, they are not included in the natural number series। now third point पे चलते हैं, every real number is an irrational number। irrational number कौन से होते हैं? जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। अब उसने कहा है क्या सारे रियल नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं? एवरी रियल नंबर में आपके हर तरह के नंबर आ गए, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर तरह के। सो देखो अगर मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ, ये तो पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो 1, 2, अंडर रूट 2 इरेशनल है, ठीक है। अंडर रूट 3 इरेशनल है, ये भी ठीक है। अंडर रूट 4 इसकी तो वैल्यू 2 होती है ना? ऐसे 9 पे अंडर रूट 9 जाओगे तो उसकी वैल्यू 3 होगी, है ना? सो उसने कहा है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है? नहीं, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज डेफिनेटली रियल नंबर, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, बिकॉज इरेशनल इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, वहां पे रैशनल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं रियल नंबर्स में। सो इसकी बात नहीं कर रखी इसने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इनकी जस्टिफिकेशन लिख दीजिएगा, चाहे 1 सेंटेंस जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी स्क्वायर रूट अगर आप जितने पॉजिटिव नंबर्स के निकालते हो क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं? अभी अभी हमने किया नहीं, उसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं, बिकॉज अंडर रूट 4 जो भी किया था दैट कम्स आउट एज ए 2 वैल्यू, है ना? इफ नॉट, अगर नहीं होते तो कोई एग्जाम्पल दीजिए किसी नंबर का जो कि रैशनल होता है। हमने दे दिया अंडर रूट 4 क्या होता है वो 2, दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं से पूरा हो गया है हमारा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अंडर रूट 5 का है, ये मैंने अभी भी आपको स्पाइरल में बता दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जिसके बारे में पेपर में नहीं आता बिकॉज इट्स ए क्लासरूम एक्टिविटी, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। ये एक स्पाइरल का क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल्स के साथ में इंक्लूड किया था, जिसमें हम स्पाइरल फॉर्मेशन करते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप ये क्लासरूम में कीजिए, स्पाइरल फॉर्मेशन कीजिए, सो दैट यू कैन बेटर नो अबाउट द अंडर रूट फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब हमारी 1.2 भी खत्म हो चुकी है, अब बढ़ेंगे 1.3 की तरफ।